हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मात्रक व मापन। यह है 11th क्लास की भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर है, जिसके बिना हम आगे की फिजिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के आने वाले जितने भी चैप्टर हैं सबके अंदर इसका कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, चाहे वो 11th क्लास का चैप्टर हो चाहे वो 12th क्लास का चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हेडिंग आती है आपके पास में भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, अर्थात जिनको किसी यंत्र के द्वारा मापा जा सके या तोला जा सके, वही राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती है। तो क्या बताया मैंने? वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके उन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को हमें तुला के द्वारा माप सकते हैं, तो इसको मापा जा सकता है, इसका मतलब क्या है? ये भौतिक राशि है। इसी प्रकार से लंबाई को भी हम माप सकते हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं भौतिक राशियां। ऐसे ही आपके पास में आता है समय को भी हम माप सकते हैं घड़ी के द्वारा, तो वो होता है आपके पास में भौतिक राशि। तो इसका मतलब वो हुआ कि वे राशियां जिनको किसी यंत्र के द्वारा या फिर हम जिनको माप सकते हैं या तोल सकते हैं, वही राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिनके अंदर अपने पास में आया द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ये बहुत सारी जो चीजें जिनको भी अपन माप सकते हैं, उन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, x का द्रव्यमान जो है वो है 60 kg। ठीक है, यहां पे x कौन है? मैं हूं। मेरा द्रव्यमान कितना है? 60 kg है। और ऐसे ही मान लिया कि किसी कमरे की जो लंबाई y है वो है 5 मीटर। तो इस कमरे की लंबाई मान लिया कि 5 मीटर है, तो ये अपन इसको भी माप सकते हैं और इसको भी माप सकते हैं। तो ये राशि कैसे हुई? भौतिक राशि। अब यहां पे एक बात आप नोट करोगी कि भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए, तो ये जो चीज है ना, यहां पे ये जो चीज आई है 60 जो आया है, ये तो कहलाता है परिमाण। और ये जो है ये है आपके पास में मात्रक। क्या हुआ? ये जो 60 है, जो कैलकुलेशन वैल्यू आई है, कैलकुलेटेड जो वैल्यू आई है, जिसको नंबर जो आया है वो क्या है? परिमाण है। और ये जो इसके साथ में लगा है वो क्या है? इसका मात्रक है। इसी प्रकार से जैसे कि इस कमरे की लंबाई के अंदर ये तो क्या हुआ? परिमाण हो गया, परिमाण। और ये क्या है? इसका मात्रक है। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब क्या हुआ कि भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए पहली चीज तो चाहिए परिमाण और दूसरी चीज चाहिए मात्रक। अर्थात जो भी भौतिक राशि आएगी तो उसके साथ में क्या आएगा? एक तो परिमाण आएगा और साथ ही साथ में क्या आएगा? उसका मात्रक भी आएगा। तो क्लियर हुई होंगी भौतिक राशियां।